Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you another factors that are influencing moral development. Earlier to this, we have discussed factors influencing लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। हम लोगों ने भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लिया है और मॉरल डेवलपमेंट के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी है हमने? कोलबर्ज की थ्योरी पढ़ी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्योरली मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। बाकी पियाजे की थ्योरी तो आप जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी है, वो मॉरल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। हम लोगों ने ट्यूरियल को भी पढ़ा है, लेकिन कोलबर्ज सबसे ज्यादा फेमस है। आपको याद हो तो कोलबर्ज की 3 स्टेजेस थी, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और सबके दो दो सब लेवल थे, यानी कि 6 स्टेजेस उन्होंने बताई थी मॉरल डेवलपमेंट की। तो नैतिक विकास क्या समझते हैं हम नैतिक विकास से? मॉरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ द एटीट्यूड्स, dispositions, sentiments and cognitive competencies involved in the process of moral judgment and action। यानी कि जब हम कुछ नैतिक निर्णय लें, कुछ ऐसे काम करें जिनमें नैतिकता इन्वॉल्व हो, तो मॉरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उन अभिवृत्तियों को, उन प्रवृत्तियों को, उन मनोभावों को और उन सांवेगिक दक्षताओं को हम ग्रहण कर सकें जो कि मॉरल जजमेंट और एक्शन में इन्वॉल्व होती है। यानी कि हम वो ग्रहण कर सकें जिससे हम मॉरल जजमेंट और एक्शन करें तो मॉरल डेवलपमेंट हो ही जाएगा। मॉरल डेवलपमेंट इज द मैच्योरेशन ऑफ मॉरल डिसीजन मेकिंग। देखिए, हम डिसीजन मेकिंग की स्थिति में रहते हैं, हमको निर्णय लेने पड़ते हैं और कभी कभी हमको नैतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। तो जब हम मैच्योर्ड हो जाएं मॉरल डिसीजन मेकिंग में, तो वो मॉरल डेवलपमेंट है, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग एंड एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सपेक्टिव टेकिंग। मतलब कि हमारे अंदर नैतिक रीजनिंग का विकास हो जाए ताकि हम तय कर पाए, हम रीजन आउट कर पाए कि क्या सही है और क्यों सही है, जो गलत है वो क्यों गलत है। एंड एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सपेक्टिव टेकिंग। देखिए, हम हमेशा चीजों को परसीव करेंगे तभी तय कर पाएंगे क्या सही क्या गलत है। Moral development refers to the process through which children develop an understanding of right and wrong। यही बात आगे निकल के कि नैतिक विकास का अर्थ उन प्रक्रियाओं से है जिनमें जो बालक है वो ये डेवलप कर पाता है, ये समझ विकसित हो जाती है उसमें कि वो सही और गलत के बीच में निर्णय कर सके, चुनाव कर सके। लर्न टू मेक मॉरल जजमेंट्स, वो नैतिक निर्णय लेना सीख सके। एंड इंटरनलाइज सोसाइटल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। देखिए, हमको सोसाइटी बताती है कि क्या वैल्यूज और क्या नॉर्म्स उस सोसाइटी की हैं, हमें पता होता है क्या डूज एंड डोंट्स हैं। तो जो बालक है वो ये भी आत्मसात करता है, इंटरनलाइज करता है कि सामाजिक रूप से क्या सही और क्या गलत है। तो ये सब मॉरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है कि उसके अंदर सही गलत को अंडरस्टैंड करने की क्षमता आ जाए, वो नैतिक निर्णय ले सके और वो सोसाइटल वैल्यूज और नॉर्म्स को आत्मसात कर सके, सामाजिक मूल्य और मानकों को। They start to develop a more nuanced understanding of moral principles such as fairness, justice, empathy and honesty। इसके अलावा क्या होगा जब आप बच्चे में moral development हो जाएगा, तो छोटी छोटी जो simplistic जो हाँ, ये वाली लाइन बीच में छूट गई। चिल्ड्रेन बिगिन टू मूव बियॉन्ड ए सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी बेस्ड ऑन रूल्स एंड अथॉरिटी फिगर्स। देखिए, हम अगर आपको कोलबर्ज का मॉरल डेवलपमेंट स्टेज याद हो तो जो सबसे पहला होता है वो होता है कि बच्चे को पनिशमेंट का डर होता है ना, वो इसलिए कहता है कि वो ये नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा या अथॉरिटी फिगर जो है उसको डांटेगा, उसको सजा देगा। इसलिए वो सही गलत जो मतलब जो उसको कहा गया होता है कि ये करना मना है वो नहीं करता है, जैसे चोरी नहीं करनी है या किसी का सामान मुझसे बिना पूछे नहीं लेना है। तो वो इसलिए नहीं लेता है कि उसके अंदर नैतिकता है, वो इसलिए नहीं लेता कि अगर ऐसा करेगा तो उसको डांट पड़ेगी, क्लास से बाहर निकाला जाएगा, उसको चॉकलेट नहीं मिलेगी एंड ऑल। तो जब चिल्ड्रन इस सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से ऊपर चला जाए जो कि रूल्स और अथॉरिटी फिगर्स पे डेवलप है, पे बेस्ड है, तो वो मॉरल डेवलपमेंट है। इसके अलावा वो मॉरल प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग सीख जाते हैं, जैसे क्या फेयर है, कैसे आप अनबायस्ड नहीं रहेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे किसी के साथ, न्याय करेंगे, उसके संग सहानुभूति तदनुभूति रखेंगे और ईमानदार रहेंगे। ये बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, कॉग्निशन का रोल तो है ही, क्योंकि थिंकिंग है ना, राइट रॉन्ग परसेप्शन है, तो कॉग्निशन तो आ गया। सोशल इंटरैक्शंस एंड कल्चरल नॉर्म्स। और ये जो मॉरल डेवलपमेंट है वो संज्ञानात्मक विकास से भी प्रभावित होता है, सामाजिक अंतःक्रियाओं से भी प्रभावित होता है और सांस्कृतिक मानकों से भी प्रभावित होता है। मॉरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द मैच्योरेशन ऑफ मॉरल रीजनिंग। ये कहीं आया
कि आपकी मॉरल रीजनिंग जब मेच्योर हो जाएगी तो कहा जाएगा कि आप मॉरली डेवलप हो गए हैं, विच इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग मॉरल प्रिंसिपल्स। ये कैसे होगा? जब हमारे अंदर नैतिक सिद्धांतों की समझ आ जाएगी, हम नैतिक निर्णय ले सकेंगे और एक्टिंग इन अकॉर्डिंग विद दोज जजमेंट्स, और उन जजमेंट्स के अकॉर्डिंगली, उनके अनुसार आप काम करेंगे, तब कहा जाएगा कि आप नैतिक रूप से विकसित हो गए। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर इसके की एस्पेक्ट के बारे में बात करें, नैतिक विकास के कौन कौन से मुख्य एस्पेक्ट्स हैं, तो क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, हमारे अंदर नियम और उनके परिणामों की समझ हो। डेवलपिंग एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग, हमारे अंदर तद अनुभूति हो ताकि हम सामने वाले की तकलीफ को उसी के लेवल पे जाके समझ सकें और हम परसीव कर सकें चीजों को। एक्सपेंडिंग मॉरल रीजनिंग, बार बार कहा जा रहा है कि मैच्योरेशन हो जाए आपकी मॉरल रीजनिंग का, यानी कि नैतिक जो हम तर्क करते हैं वो हमारा विस्तृत हो जाए, वो मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए। इंटरनलाइजिंग सोसाइटल वैल्यूज, जो सामाजिक मूल्य मानक है उनको हम ग्रहण कर लें। और पीयर इन्फ्लुएंस, कई बार कई निर्णय हम अपने दोस्तों के प्रभाव में लेते हैं। और मॉरल आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि हमारी हमारी एक नैतिक पहचान हो और हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करना सीखें। हमने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको पता है कि हाईएस्ट लेवल है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, हमारी फिलोसफीज भी कहती हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। तो ये सब कुछ मॉरल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से जुड़ता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स की, कौन कौन से कारक हैं जो नैतिक विकास को प्रभावित करेंगे। तो हम समझ गए हैं कि ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया तो है। मॉरल डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग बोथ इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल एलिमेंट्स। इसमें आपका मतलब व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं, जो भाव हैं, जो योग्यताएं हैं, वो भी काम देंगी, और आपके बाहर भी, यानी कि समाज से आपको जो मिलता है, जो आपको वातावरण से मिलता है। दीज फैक्टर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू, अगर हम मोटा मोटा इसको बांटना चाहें तो सामाजिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, सांवेगिक हो गया, और न्यूरो डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जो न्यूरल डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो भी ब्रेन से रिलेटेड, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड। फर्दरमोर, इसके अलावा आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आपके परिवार का क्या डायनेमिक है, आपका दोस्तों से क्या इंटरेक्शन है, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हमें जिंदगी में हमारे संग सब अच्छा हुआ है तो हम भी अच्छा करना चाहेंगे दूसरे के संग, हमें भगवान में विश्वास होगा और हम अच्छा करेंगे। और ये सारी, हमारे संग कभी कुछ अच्छा नहीं होता है तो हम कहेंगे हम भी क्यों किसी के साथ अच्छा करें, या ये नहीं भगवान कुछ नहीं होता है, अदरवाइज क्या हमारे संग इतना बुरा होने देते। तो ये सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपके मॉरल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम इनको 3 मोटे मोटे हिस्सों में बांटे तो इंट्रापर्सनल, यानी कि जो व्यक्ति के अंदर है, उसमें संज्ञानात्मक विकास, आपका सामवेगिक विकास, और आपका न्यूरो डेवलपमेंट और पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये सारे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर इंटरपर्सनल, 2 व्यक्तियों के बीच की अगर बात करें तो आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी संस्कृति और आपका सामाजिक पृष्ठभूमि आपके नैतिक विकास को प्रभावित करता है। और कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो इन दोनों में नहीं आए, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स, आप किस धार्मिक पृष्ठभूमि के हैं, कौन से धार्मिक विश्वास हैं आपके, क्योंकि नैतिकता और धर्म जुड़े हुए। शिक्षा कैसी मिली है आपको, मीडिया भी बहुत रोल प्ले करता है, बार बार क्या चीज निकल के आ रही है तो हम उस दिशा में सोचने लगते हैं, उस तरह से सोचने लगते हैं। और हमारे जीवित रहने की और हमारे काम करने की दशाएं क्या है, ये भी हमारे मॉरल डेवलपमेंट को, नैतिक विकास को प्रभावित करती हैं। अब अगर हम दूसरी तरीके से इसको कैटेगराइज करें, वो तो हो गया कि इस तरह से तो कर ही सकते हैं, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और अदर। लेकिन अगर उसी को डिटेल आउट करें तो अगर फैमिली और पेरेंटिंग स्टाइल को आप देखें तो उसमें क्या क्या आएगा, आपके पेरेंटल वैल्यूज एंड मॉरल्स आएंगे। आपको परिवार से, माँ बाप से क्या नैतिकता मिली है, क्या मूल्य मिले हैं, उन्हीं को हम आगे ले जाते हैं। पेरेंट्स वैल्यूज, बिलीव्स एंड मॉरल प्रिंसिपल्स सिग्निफिकेंटली शेप चिल्ड्रंस मॉरल डेवलपमेंट, क्योंकि आपको पता ही है कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है, माँ बच्चे की प्रथम शिक्षक है, तो वहीं से आपको नैतिक गुण और मूल्य मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर पेरेंटिंग स्टाइल कैसी है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है कि किस तरीके की है, अगर वार्म, रिस्पॉन्सिव और कम्युनिकेटिव है, आपसे गर्मजोशी से आपके संग व्यवहार किया जाता है, इस तरीके का है, तो अच्छा हेल्दी मॉरल डेवलपमेंट आप में होता है। ये अथॉरिटेटिव नहीं, ये डेमोक्रेटिक होनी चाहिए थी, गलत हो गया है, आप इसे समझिए, है ना। व्हाइल अथॉरिटेरियन और परमिसिव पेरेंटिंग में हिंडरी, मतलब बहुत ज्यादा आपको दबा के रखेंगे, बहुत ज्यादा इस तरह से करेंगे तो आप में इस तरीके का मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगा, पर डेमोक्रेटिक होगा, यानी कि बातचीत होगी, आप भी बात कर सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, माँ बाप के सामने आपको प्रश्न पूछने की इजाजत है, वो ढंग से आपको सुनते हैं, बताते हैं, तो मॉरल डेवलपमेंट, हेल्दी मॉरल डेवलपमेंट आप में होगा। फिर पीयर रिलेशनशिप,
दोस्तों के संग आपके कैसे संबंध है, सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स, हम अपने दोस्तों से हमारा बहुत हम क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्टेड हैं अपने ग्रुप में, हमारी बात सुनी जाती है, हम लीडर टाइप के हैं, तो दूसरी तरीके की सोशल स्किल्स, एम्पैथी और मॉरल रीजनिंग आप में डेवलप होगी। अदरवाइज दूसरे तरह से पीयर इन्फ्लुएंस, हमको दोस्त बताते हैं जैसे कि अरे यार तुम ये भी नहीं करते हो, ये कर लिया करो, इसमें कुछ गलत सही नहीं होता है, ये कुछ गलत सही नहीं है, हमको ये बार बार ये बताते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, हम भी ये कर सकते हैं, हमारे दोस्त भी तो कर रहे हैं, तो ये भी हमारे मॉरल वैल्यूज और बिहेवियर्स को प्रभावित करता है। फिर विद्यालय कैसा हमको मिला है, विद्यालय का एनवायरनमेंट में टीचर हमको इन्फ्लुएंस करता है, उसके वैल्यूज बिहेवियर्स हम सीखते हैं। स्कूल का क्या कल्चर है, अगर पॉजिटिव स्कूल का कल्चर है तो हमारे अंदर रेस्पेक्ट, इम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब गुण डेवलप होते हैं और ये सब मॉरल ग्रोथ में सहायक होते हैं। कल्चरल और सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस क्या है हमारे ऊपर, हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या है, जैसे हमारे यहाँ कहा गया अतिथि देवो भव, तो आप कोई भी आएगा तो आप खुशी खुशी उसको सर्व करना चाहेंगे, जो भी आपके पास होगा, तो आपका ये मोरालिटी होगी कि आप उसके संग गलत ना करें, आप उसको दरवाजे से बाहर से ही ना आपने उसको कह दिया जाने के लिए, तो ये सब मॉरल नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमको कल्चरल नॉर्म्स ऐसे दिए गए हैं। वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस शेप चिल्ड्रंस मॉरल डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये हमारे सही और गलत को की समझ में कल्चरल नॉर्म एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। फिर समाज हमसे चाहता क्या है, फेयरनेस चाहता है, जस्टिस चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, और ये सब मॉरल रीजनिंग को, नैतिक तर्क को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा हमारे में हुआ है, संज्ञानात्मक विकास क्या है, मॉरल रीजनिंग हम बार बार कह रहे हैं, तो ये कॉग्निशन है कि चिल्ड्रंस कॉग्निटिव एबिलिटी सच एज हम रीजनिंग की हमारे में कितनी क्षमता है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं कि नहीं, ये सब मॉरल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। आपको पता है कि कॉग्निटिव कोलबर्ज ने जो अपनी स्टेजेस बताई वो डायलेमा में बनाई है, मॉरल डायलेमा, कि ये सही है कि ये, जो इसमें से कौन सी चीज सही है, कौन सी ज्यादा गलत है, कौन सी ज्यादा सही है, तो ये सब थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग पे बेस्ड है आपका मॉरल डेवलपमेंट। फिर पर्सपेक्टिव टेकिंग, आपको ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव को कंसीडर कर सकें और दूसरे के परिप्रेक्ष्य से आप चीजों को जब तक देखेंगे समझेंगे नहीं तब तक आप मॉरल नहीं हो सकते। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का भी रोल है इसमें, सांवेगिक बुद्धि कितनी, भावनात्मक बुद्धि कितनी है आपके पास, आप इमोशनली अवेयर हैं कि नहीं, दूसरे के इमोशन को पहचान के समझ पाते हैं कि नहीं, आप दूसरे की फीलिंग को शेयर कर पाते हैं कि नहीं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि नहीं, ये सब मॉरल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। आपके रोल मॉडल्स कौन है, मेंटर्स कौन है, आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या दूसरे एडल्ट्स हैं, तो जैसा वो बिहेव करते हैं आप भी वैसा ही करेंगे और आप में मॉरल बिहेवियर उस हिसाब से फोस्टर होगा। मेंटरशिप कौन कर रहा है आपकी, किससे आपको गाइडेंस और सपोर्ट मिल रहा है। मीडिया और टेक्नोलॉजी भी बहुत रोल प्ले कर रहा है आजकल, एक्सपोजर टू मीडिया, ऑनलाइन इंटरेक्शन से भी हम मॉरल डेवलपमेंट हमारा इम्पैक्ट हो रहा है, पर्टिकुलरली इफ चिल्ड्रन एंगेज इन साइबर बुलिंग और विटनेस ऑनलाइन हैरेसमेंट अगर उनको मिल रहा है तो उनका मॉरल डेवलपमेंट दूसरी तरीके से होगा। इसके अलावा पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो हैं, हमको जीवन में किस प्रकार के अनुभव मिले हैं, सच एज फेसिंग चैलेंजेस और मेकिंग मिस्टेक्स कैन शेप देयर मॉरल डेवलपमेंट, क्या हमको बहुत चुनौतियां मिली हैं या हमसे बहुत गलतियां हुई हैं या गलतियों पे हमें बार बार माफ किया गई है हमारी गलतियां या हमें गलतियों पे सजा मिली है, ये सब कुछ हमारे नैतिक विकास को प्रभावित करता है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस तो है, हम अपने ऊपर हम क्या समझते हैं कि हम क्या हैं, हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं अपने ऊपर, हमको अपनी सेल्फ की अवेयर कितनी है, हम कितना अवेयर हैं अपने कि हम क्या हैं। कई बार हम जानते ही नहीं कि हम क्या हैं, हमारी अच्छाई क्या है, हम चाहते क्या है, हम बनना क्या चाहते हैं, ये सब भी नैतिक विकास को प्रभावित करता है। अगर इसके थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव देखें तो कोलबर्ज की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी तो है ही, इसने कहा है कि प्रपोजेस स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट फ्रॉम ओबीडियंस टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पहली जो स्टेज है वो ओबीडियंस है, हम इसलिए मानते हैं सही बात कि हम ओबीडियंट बनना चाहते हैं, नहीं तो हमको क्या होगा, डांट पड़ेगी, सजा मिलेगी। और लास्ट स्टेज जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कोई हमको देख नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा है, हमको किसी का भय नहीं है, फिर भी हम सही करते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये सही है और सही करना चाहिए। और गिलिगन्स इथिक्स ऑफ केयर कह रहा है कि एम्फसाइजेस एम्पैथी, केयर एंड रिलेशनशिप्स इन मॉरल डिसीजन मेकिंग, यानी कि जब हम नैतिक रूप से निर्णय लेते हैं तो उसमें एम्पैथी, केयर और रिलेशनशिप की बात आती है। और स्ट्रैटेजीज फॉर प्रमोटिंग मॉरल डेवलपमेंट, कैसे हम नैतिक विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। हमें पता है कि पेरेंट्स को, टीचर को रोल मॉडल मानते हैं बच्चे, तो हमें मॉरल वैल्यूज और बिहेवियर को शो करना चाहिए अपने बिहेवियर में।
डिस्कसिंग मॉरल इश्यूज, हमें बच्चों से बात करनी चाहिए मॉरल डायलेमा पे, तो ताकि हमें पता चल सके कि उनकी मॉरल रीजनिंग कहाँ जा रही है और वो कहाँ गलत है और उनको कैसे सही किया जा सकता है। इनकरेजिंग एम्पैथी, हमें हमें उनके अंदर ये सेंसिटिविटी लानी चाहिए कि दूसरे के हिसाब से भी सोचो, दूसरे के कष्ट को देखो, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझो। और प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विस, हमको उनको कम्युनिटी सर्विस, वॉलंटियर वर्क, इन सब में इंगेज रखना चाहिए ताकि उनको ये अवसर मिले कि वो सेवा कर सकें, ताकि उनके अंदर एम्पैथी डेवलप हो। ओके, so it is all about moral development, theoretical perspective of moral development, how to promote moral development, and various factors that affect moral development in children and adolescents. Okay, so मॉरल डेवलपमेंट हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। आपसे सवाल जब पूछा जाएगा तो वो ये भी पूछेगा साथ में कि कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी तो बताइए ही बताइए, और ये भी बताइए कि कौन से कारक हैं जो क्या नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो कारक वाला पॉइंट रह गया था, तो हमने कारक भी कवर कर लिए। सो मॉरल डेवलपमेंट का पॉइंट कंप्लीट हो गया। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।